खेसारी लाल यादव पे इतना ज्यादा गुस्सा हुए दिनेश लाल यादव निरहुआ कि उन्होंने कह दिया कि डोंट टीच योर फादर हाउ टू मेक बेबी। मतलब बाप को मत सिखाओ कि बच्चे कैसे पैदा करते हैं। और ये बात एकदम से वायरल होने लगा है और हर तरफ दिनेश लाल यादव वर्सेस खेसारी लाल यादव की चर्चा जो है वो शुरू हो गई है। दरअसल खेसारी लाल यादव ने कहा था कि ये लोग सांसद होके क्या किए हैं, और उसके बाद जो है वो निरहुआ का पलटवार आया और निरहुआ ने कह दिया कि पप्पा को मत सिखाओ कि भाई साहब बेटा कैसे पैदा किया जाता है, ये हम लोग को पता है। और खेसारी लाल यादव को ये पता होना चाहिए कि हर एक चीज में हम लोग उनसे सीनियर हैं, जिनको लेके आजकल वो बयान दिया कर रहे हैं। मतलब अब निरहुआ की एंट्री हो गई है और हो सकता है निरहुआ की एंट्री अब छपरा में भी हो। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं और इसी दौरान जो इनके बयान सामने आ रहे हैं उसको लेके अब पूरा भोजपुरी के जो सुपरस्टार का खेमा है वो एक साथ दिखाई दे रहा है। दरअसल इससे पहले रवि किशन ने आके इनको लथारा था और अब निरहुआ ने कहा है कि भाई साहब, निरहुआ कह रहे हैं कि भाई साहब पापा को मत सिखाओ कि बच्चे कैसे पैदा किया जाता है। मतलब ये सब कुछ बाप को नहीं सिखाया जाता है और उसी तरीके से ना हम लोगों को एक्टिंग सिखाओ और ना ही राजनीति सिखाओ कि राजनीति कैसे किया जाता है। निरहुआ यही नहीं रुकते बल्कि कहते हैं कि भाई साहब हम लोग सांसद हैं और आप कह रहे हैं कि हम लोग सांसद होके कुछ नहीं कर पाए, तो अभी से तुम्हारा उड़ना ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो इतना उड़ रहे हो इसका कोई मतलब और मकसद नहीं है। जीतोगे तो विधायक बनोगे, हारोगे तो जो हो वही रहोगे, इसलिए इतना उड़ना ठीक नहीं है। अपने भाषा ठेठ अंदाज में निरहुआ ने खेसारी लाल यादव की कलई खोली है और ना ही सिर्फ कलई खोला है बल्कि जबर धोया है भाई साहब। एकदम से खेसारी लाल यादव को टारगेट करके जो है वो निरहुआ कह रहे हैं कि भाई साहब इस सब बात जो है इधर आके मत कहना, इधर आके दोबारा बोल मत देना, क्योंकि अगर बोलोगे तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने ये तक कह दिया कि विधायक बनोगे लेकिन अभी से उड़ना ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग सांसद रह चुके हैं या फिर कोई है उसमें से, तो उनको लेके ऐसी बातें तुम्हें ठीक नहीं लगती और तुम्हें शोभा नहीं देती, तो इस बात का ख्याल रखना। ये बात निरहुआ का कहना है खेसारी लाल यादव के लिए। अब खेसारी लाल यादव की बात की जाए तो इन दिनों खूब फायर हो रहे हैं। कभी रवि किशन को कह रहे हैं कि आप तो मोदी जी के चमचा हैं, तो कभी कह रहे हैं कि भाई साहब मनोज तिवारी और निरहुआ और जो पवन सिंह हैं ये लोग किए ही क्या हैं, कुछ इन लोगों से हुआ ही क्या है। ये तमाम तरीके का जो है वो आरोप लगाते आए हैं। इसी को लेके अब ये चारों जो है वो बहुत ज्यादा खफा हैं और अब निरहुआ तो खुल के इस बात का विरोध भी कर रहे हैं कि भाई साहब हमको सिखाओ मत कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इलेक्शन लड़ने आए हो, चुपचाप इलेक्शन लड़ो। अब खेसारी लाल यादव का बयान था कि उधर 4 गो बुरा लोग जाके अच्छा हो गया और एक इधर हम आए तो हम बुरे हो गए, इस तरीके का बयान दे रहे थे। इन्होंने इन लोगों को बुरा बताया, इनके ऊपर कई सारे आरोप लगाए और आरोप लगाने की वजह से अब खेसारी लाल यादव खुद ही बुरा तरीके से फंस रहे हैं। अगर बात स्टारडम का है तो भाई इनमें से किसी का स्टारडम खेसारी लाल यादव से कम नहीं है। अगर बात लोकप्रियता की है तो चाहे वो निरहुआ हो या फिर पवन सिंह हो, मनोज तिवारी हो या फिर रवि किशन हो, सबको लोग बहुत ज्यादा पसंद करता है। और अगर भाजपा इन लोगों को यहाँ पे मामला सेट करने के लिए भेज देता है तो भाई खेसारी लाल यादव के लिए बड़ा मुश्किल जो है वो वक्त, वो दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। और खेसारी लाल यादव निरहुआ के ऊपर बोल के बड़ा बुरा फंस गए हैं। निरहुआ ने एग्रेसिव मोड में आके ये समझा दिया है कि भाई लिमिट में रहो वरना लिमिट बता दिया जाएगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से निरहुआ ने एकदम से खेसारी लाल यादव को धून के रख दिया है उसे आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।